रिसेंटली मैंने मालदीव्स में माफूशी आइलैंड को विज़िट किया अपनी फैमिली के साथ, जहां हमने एक्सप्लोर की मालदीव्स की खूबसूरती। हमारी पहली फ़्लाइट थी लाहौर से श्रीलंका कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर वहां से हमने फ़्लाई किया मालदीव्स की कैपिटल सिटी माले। तो फिर माले एयरपोर्ट से माफूशी पहुंचने के लिए हमने ली एक स्पीड बोट, और तकरीबन 30 मिनट्स में हम पहुंच गए माफूशी। तो होटल की ट्रांसपोर्ट सर्विस पे हम कुछ ही देर में पहुंच गए अपने होटल, जहां हमें वेलकम किया गया कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स के साथ। तो ये हमारा होटल है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। ये एक बिल्डिंग और ये भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी रूम्स हैं, और यहाँ से हमारे होटल की एंट्रेंस है। तो ये इनका डेकोर है, रिसेप्शन, और हमारा कमरा ऊपर है सेकंड फ्लोर पे। ये कोई स्पा है। तो जी ये है रूम। तो हमारा रूम नीट एंड क्लीन एंड कोजी था, और जो व्यू था बैल्कनी से, दैट वाज ब्यूटीफुल। और ये देखेंगे एरिया बेबी प्रूफ भी है, ये जितना यहाँ पे खेलता रहे, बिल्कुल लगी हुए यहाँ पे बैरिकेड्स, कहीं नहीं जा सकता काका। बिल्कुल सामने है ये बीच। अभी बूंदाबांदी हो रही है और बिल्कुल ठंडा सा मौसम हुआ है, हवा चल रही है। वाह बेबी। ये मड पडल्स बने होते हैं बारिश की वजह से, और ये भी सफ़ेद होते हैं क्योंकि सैंड यहाँ की वाइट है। वो हमारा होटल है, और ये सामने सारे खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं, तो यहाँ से लंच करेंगे। ये बच्चों का पार्क बना हुआ है, सो नाइस। तो ये बेबी जब तक एंजॉय करता है राइड, हम देखते हैं बाकी क्या है यहाँ पे। बच्चों के झूलों के अलावा मैंने सुना था कोई एक्सरसाइज पॉइंट भी है। ओए वो है यार, मुझे लगता है वो देखें जिम इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। तो अभी मैं जिम की तरफ जाने ही लगा था कि एकदम से काले बादल जमा हो गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, तो अंदर जाके बैठते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई यहाँ पर। तो प्लान ये, जब तक तूफान रुकता नहीं, हम इधर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं, कुछ हल्का हल्का खा भी लेते हैं। और अभी तो बड़ा हैवी सीन है यहाँ पे। 1 मालदीवियन ब्रेकफास्ट एंड 2 टीज। ब्लैक टी? नो, मिल्क टी। तो बेसिकली अक्टूबर तक कंसिडर होता है यहाँ का ऑफ सीज़न, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी होती रहती है हर टाइम। सो नो सरप्राइज, तूफान आया हुआ है। उसके बाद नवंबर ऑनवर्ड्स इनका शुरू हो जाता है पीक सीज़न, जिसमें कम बारिशें होती हैं, आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जो कि पर्पस होता है मेनली यहाँ पे आने का। ये फिश है और ये एग है, सर ये पराठा टाइप। तो अब बारिश जाके रुकी है, 2-3 घंटे लगातार होती रही है, मतलब शदीद किस्म की। हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, लेकिन कहीं जाया जा सकता है। वो अगर दूर देखें तो वेव्स भी नज़र आ रही हैं, और इधर पहले सुनामीज भी आ चुके हैं। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कितना खतरनाक सीन लगता होगा, बड़ी सी वेव सामने आ रही हो। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एक्सकर्शंस पे आप जा सकते हो, या तो होटल वालों के साथ वो अरेंज करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे बने हुए जो कि प्राइवेटली आपको लेके जाते हैं। तो अब वो क्या होते हैं एक्सकर्शन, बेसिकली डिफरेंट यहाँ पे है ना आइलैंड्स। ये पब्लिक आइलैंड है, यहाँ पे मुख्तलिफ प्राइवेट आइलैंड्स हैं जो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आप जा सकते हो, एक दिन का ट्रिप कर सकते हो। स्पीड बोट ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे आप डे स्पेंड कर लो। फिर इस तरह का है कि एक आइलैंड पे टर्टल्स हैं बेतहाशा, उनके साथ आप वीडियोज़ बना सकते हो, ठीक है, शोर पे आते हैं। एक जगह है जहाँ पे स्टिंगरेज जो फिश होती है, उनके साथ आप पानी में स्विम कर सकते हो। शार्क्स के साथ एक शिप रैक है जहाँ पे आप स्विम करके नीचे जाते हो, और शिप रैक के अंदर से घूम के आते हो। तो फिर मज़ीद कुछ देर यहाँ बैठ के रिलैक्स किया, और फिर निकले आउटिंग के लिए। लेट्स गो। Sailing with the
अभी हम जा रहे हैं वो आगे, ये जो वाई सा शेप नहीं बनती जो कि ड्रोन शॉट्स में नज़र आती है। Come to you. Home, sweet home. This rainy weather since 3 days. 3 days from 3 days. Kind of scary है. No tsunami or anything, right? Hopefully not. मजे गए ना? Oh, baby. Thank you. Bye bye. See you. तो ये इनकी लोकल करेंसी, इसको रुपया कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नोट है, इसमें ट्रांसपेरेंट से इफेक्ट दिया हुआ है जिससे लगता है कि जी ये वाकई पानी से कुछ लिंक है इस मुल्क का। वाइट सैंडी बीचेस और ब्लू वाटर्स, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। सो मालदीव्स जो है बेसिकली एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए जैसे कि जिस आइलैंड पे मैं हूँ यहाँ पे 2 डिफरेंट बीचेस हैं। मेरे होटल के सामने जो है ये है नॉन बिकनी बीच, इधर यहाँ पे बिकनी मतलब चड्डियाँ बनियान अलाउड नहीं है, बनियान अलाउड है। तो उसके अलावा जो दूसरी साइड पे है वो है वहाँ पे बिकनी बीच है, ज़्यादातर फॉरेनर्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। अब 2 तरह के आइलैंड्स होते हैं मालदीव्स में, एक होते हैं पब्लिक आइलैंड, ये माफूशी पब्लिक आइलैंड है, इसके अलावा और भी काफ़ी है जो कि अफोर्डेबल होते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंट इधर लोग रहते हैं, 2000 की तकरीबन पॉपुलेशन है। उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, होटल्स खोले हुए हैं, जिससे कम्पेटिटिव होती है प्राइसिंग और आप एक डिसेंट बजट में इधर एंजॉय कर लेते हो। तो मोस्ट टूरिस्टिक प्लेसेस ये होते हैं, माफूशी काफ़ी पॉपुलर है और भी। और इसके अलावा जो प्राइवेट बीचेस होते हैं वो होते हैं जो कि आप समझ लें किसी ने ओन किए होते हैं, जैसे कि पीसी होटल ने अगर किसी पूरे आइलैंड को खरीद लिया हो तो उसके अगेंस्ट जो भी आपने सर्विस देनी हो उनको देनी होगी आपको। मुझे भी स्ट्रिंगर नज़र आ गई, ओ माय गॉड ये जो सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आई थिंक बेबी स्ट्रिंग है छोटी सी। सो प्राइवेट बीचेस होते हैं कि किसी ने ओन किए हुए हैं और तमाम सर्विसेज आपने फिर उन्हीं से लेनी, इवन पानी की बॉटल से लेकर रेजिडेंस सब कुछ, वो काफ़ी महंगे होते हैं। कम से कम $1000 पर नाइट होता है, 1000 से 2000 या फिर महंगे होते हैं, लेकिन बड़े फैंसी होते हैं। तो पब्लिक बीचेस फॉर अफोर्डेबल ट्रैवल, प्राइवेट बीचेस अगर आपने बेतहाशा लग्जरी करनी है जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में भी होता है, उसके बीच वाला रूट ये होता है कि आप एक प्राइवेट बीच पे विज़िट करो और पब्लिक बीच को विज़िट करो और प्राइवेट बीच पे विज़िट करने चले जाओ। एक दिन का वो एक्सकर्शन आप कर सकते हो, तो आइलैंड हॉपिंग उसको कहते हैं। ओए कौन सी बेबी शार्क लग रही है, मजाक नहीं कर रहा मैं। फिर बस रात के टाइम हमने होटल में डिनर किया और यहीं पे फैमिली टाइम गुजारा। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप है, लेकिन जो फोरकास्ट है आज की वो हैवी रेन स्टॉर्म्स और थंडर स्टॉर्म्स की है। अगर सही रहता है मौसम तो कुछ कर सकेंगे एक्टिविटीज़। तो फोरकास्ट बिल्कुल सही निकली और बारिश शुरू हो गई, और जब कम हुई तो मैं निकला अकेले एक करीबी बेकरी ढूंढने और थोड़ा आइलैंड एक्सप्लोर करने। ये यहाँ की मस्जिद है, इधर डिफरेंट बैंक्स और ATMs भी हैं। ये आई थिंक इनका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। अच्छा, तो ये इनका पुलिस स्टेशन है और इससे थोड़ा सा आगे चल के जाएँ तो प्रिजन है, माफूशी प्रिजन। और ये यहाँ पे एक फुल साइज फुटबॉल स्टेडियम भी बना हुआ है। अभी मैं वाटर साइड पे आ गया हूँ, आई थिंक ये डॉक्स हैं। यहाँ पे सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, वहाँ से लेकर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। अच्छा, तो इधर कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रही है, जैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है पूरा उस साइड पे। इसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये ऊँची ऊँची आवाज़ें आ रही हैं, आई थिंक ये मकॉज है। कितने ज़्यादा है। मैं एक्चुअली निकला था ये बेकरी ढूंढने के लिए, मैं आगे चला गया था तो फिर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई थी। बट ठीक है, फाइन बेक बाय सूजी, कैरेट केक। और इसके अलावा व्हाट एल्स वुड यू रेकमेंड?
banana. Yeah, this banana cake. Okay, one banana cake as well. All right, thank you. इसके बाद मैं वापस होटल पहुंचा, तैयार श्यार हुआ और फिर निकल पड़ा फैमिली के साथ एक बार फिर बीच की तरफ। ये यहाँ की स्पेशल कोकोनट कैंडी होती है, बड़े मजे की है। फैमिली के साथ आया हूँ इस टाइम करने के लिए, मौसम क्लियर है, कोई बारिश के चांसेस फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। अब टाइम है बीच एक्टिविटीज़ का। ऐसे तो नहीं इतनी दूर और मिशन कंप्लीट ना किया जाए। तो एक मेरा ऑब्जेक्टिव रह गया था इस पूरे ट्रिप में, वो था कि यहाँ पे जो आउटडोर जिम बनी हुई है उधर एक्सरसाइज करनी है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमारी वापसी की फ़्लाइट है 9 बजे की, लेकिन ये पहले करना है। तो ये बच्चों का पार्क है जहाँ पे पहले भी आए थे, और ये इसके साथ आउटडोर जिम मोस्टली इधर लगी हुई हैं, साइकिलिंग और इलिप्टिकल मशीन्स। ये यहाँ पे कुछ वेट्स भी बने हुए हैं, और वेट कितना होगा तकरीबन, ये तो बहुत लाइट है। ये एक्चुअली लाइट तो बहुत है, लेकिन आप ज़्यादा रैप्स कर लें, ठीक है, आपका वर्कआउट हो जाएगा। टाइम कम है तो सिर्फ पुलअप्स करते हैं। सुबह सुबह वॉक बिसाइड द ओशन, अमेजिंग। कुछ चीज़ें जंपे मार रही हैं पानी। ओह ओह मछली इतनी तेज़। ओ देखो 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 देखो। तो फिर मज़ीद कुछ देर यहाँ खामोशी और सुकून में टाइम स्पेंड किया और एक आखिरी वॉक पे निकला इस खूबसूरत आइलैंड पे। अब जाना है यहाँ से, तो थोड़ा सा शॉर्ट स्टे था, मिस करूँगा इस जगह को। और फिर हम वापस चल पड़े माफूशी की ब्यूटीफुल और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज लेके।